This conference will now be recorded. सूत्रस्थानाध्याय 13 सूत्र क्रमांक 79 अकाले च हितश्चैव मात्रया न च योजितः स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापदी अतिसेवितः व्यापद्येत अतिसेवितः। शुरू करो। हो सर। अब जो सूत्र है वो व्यापद क्यों उत्पन्न होते हैं इस अर्थ में है। स्नेह के व्यापद किन कारणों से होते हैं इस विषय में ये अधिकरण है। अकाले, अकाल कालेन रहिता, सम्यक कालेन रहिता अकालः, और उसकी सप्तमी है। च अहितैहि, अहितैहि च मात्रया। अब यहां पर अहितैहि, अहितश्चैव, अहितः च एव, अकाले च अहितः च एव, अहितः यत् हितकरम नास्ति स अहितः। अब ये अहितकर क्या है? मात्रया, अहित च मात्रया न च योजिता। अब यहाँ पर अहित शब्द ये मात्रया का विशेषण केवल नहीं है। यदि मात्रया का विशेषण होता तो अहितया मात्रया ऐसा होता। तो यहाँ अहितः ये शब्द अलग है और नच मात्रा निषेविता ये तीसरा शब्द है। यानी तीन भाव है। एक भाव है अकाले, दूसरा भाव है स्नेह ही अहित लिया, योग्य स्नेह का चयन नहीं किया। जहाँ तैल का प्रयोग करना चाहिए वहां घृत का किया, जहाँ घृत का करना चाहिए तो वहां तैल का किया, अथवा जो जिस व्याधि के लिए अनुकूल है उसके स्थान पर दूसरा ही स्नेह, सिद्ध स्नेह लिया। यहाँ अच्छा देना है लेकिन संस्कारित देना है, तो उस प्रकार न देते हुए केवल स्नेह दिया, उसको कहते हैं। ऐसे अहित के भिन्न भिन्न प्रकार है। और मात्रया नचने सेविता, जो मात्रा देनी चाहिए थी वो मात्रा निश्चित नहीं कर पाए। सम्यक स्नेहन के लिए जितनी मात्रा आवश्यक है, जिस व्यक्ति में, उसके आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए मात्रा कम पड़ गई या तो ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर इन तीन शब्दों में पहला शब्द महत्व का है, अकाले। अकाले शब्द से जिस काल में देना उचित नहीं उस काल में दिया गया। यानी क्या? अति शीत में, अति वर्षा में, अति ग्रीष्म में नहीं देना है, दे दिया। अच्छा स्नेह, शमन स्नेह, रुंगण स्नेह और नित्योपयोगी स्नेह, ये अति शीत में, अति वर्षा में
अतिग्रीष्म में नहीं देना है, हमने दे दिया। दूसरा, अति शीत में रात्रौ स्नेह नहीं देना है। शीत ऋतु में रात्रौ कोई भी स्नेह नहीं देना है। देना है ना, इसका मतलब देना है तो बहुत ही न्यून मात्रा में देना है। दूसरा भाग इसका, जिस काल में देना चाहिए। शमन कब देना चाहिए? रात्रि का आहार जीर्ण हुआ है, भूख लगी है, देना है। शोधन कब देना है? रात्रि का आहार जीर्ण हुआ है, अब देना है। भूख नहीं लगी, अब देना है। स्नेह कब देना है? जीर्णावस्था में देना है। आहार जीर्ण हुआ है, ये निश्चित रूप से देखना है। प्रति रुग्ण में प्रतिदिन देखना है। और यदि अजीर्ण अवस्था में दिया गया तो वो व्याधि करेगा। इस प्रकार अकाल स्नेह के दुष्परिणाम होते हैं। अहित स्नेह के कफ में केवल स्नेह नहीं देना है, संस्कारित देना है। अमावस्था में यदि इसके लिए पाचन के लिए स्नेह देना है, शमन के लिए स्नेह देना है, तो संस्कारित ही देना है। कफे च पित्ते च अजीर्णे च। दोनों अवस्था में। ये जो केवलम घृतम कल श्लोक हमने पढ़ा था, सामे पित्ते विशेषतः, उसकी टीका में चक्रपाणि ने लिखा है कि यहाँ पर सामे पित्ते के साथ साथ साम श्लेष्मा भी लेना है। शायद मैं भूल गया बताना ये, लेकिन चक्रपाणि ने उसका उल्लेख किया है, अन्यथा दुष्परिणाम होते हैं। तीसरा, 7 दिन के बाद स्नेह यदि आप देते हो तो वो स्नेह शोधन का कार्य नहीं करता। और अंतिम बात, सम्यक स्नेहन के बाद भी यदि आप स्नेहन देते रहोगे तो व्याधि उद्भव होगा, वो अहित है। स्नेहन हो गया है, सम्यक स्नेहन हो गया, अच्छा पान चल रहा है, और आपने फिर स्नेहन 7वें दिन में भी दिया, 5वें दिन में भी दिया, व्यापद हो सकता है। सात दिन के बाद स्नेहन दिया, स्नेहन होने के बाद तो वो शोधन का कार्य नहीं करेगा, हो सकता है वो व्यापद ही करेगा, अति स्नेह के लक्षण निर्माण करेगा। और यदि सम्यक स्नेहन नहीं हुआ है और आपने शोधन किया तो भी बाधा आएगी। इसलिए 7 दिन में स्नेहन होना, ये यदि कुछ कारणवश संभव नहीं हुआ तो 2 दिन विश्रांति देकर फिर आप 90वें दिन स्नेह दे सकते हो। उसके लिए हम संदर्भ देखेंगे, सिद्धि स्थान अध्याय 1, श्लोक नंबर 6 और 7। सात, 6 और 7, 6 और 7। चरक विमानस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 6। ग्रहा वरम सप्तदिनं परम तु स्निग्धो नरः स्वेदयितव्यतः न तः परम स्नेहनम्।
आदिशन्ति सात्मी भवेत् सप्तदिनात् परं तु। अब इसकी टीका हमें देखनी है, वो सप्तदिनम से लेकर चौथी पंक्ति परम इति, हाँ, उसके बाद की पंक्ति परम इति स्नेह प्रकर्ष कालावधिना सप्तदिनम व्याप्त स्निग्धः, ये कालोत्कर्ष है। अब काल प्रकर्ष के बाद चक्रपाणी लिखते हैं उक्त सप्तदिन ऊपर से ये जो हमने पढ़ा सप्तदिन पढ़ा वहां से लेकर 1 2 3 4 5वीं लाइन नातः परम, हाँ, इत्यादि अतः परम इति सप्तदिनात् परम, अतः परम इति सप्तदिनात् परम कृतो नादिशन्ति इत्याह, सात्मी भवति इत्यादि, सात्म्य होता है। अब इसके टीका लिखते हैं सप्तदिनात् परेण क्रियमाण स्नेह सप्तरात्र प्रयोगेण सात्मी भूतत्वात् न स्नेहनम अधिकम शरीरे करोति इत्यर्थः। 7 दिन के बाद यदि आप 8वें दिन स्नेह दोगे, 9वें दिन स्नेह दोगे, तो वो स्नेह अब क्या करता है, हमारी जो अपेक्षा है कि इस स्नेह ने दोषों को ईरित करना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। लेकिन 7 दिन के बाद 8वें दिन से आगे जाकर आप स्नेह दोगे तो वो स्नेह शरीर को पोषण करने वाला बन जाता है, वो ईरण करने में समर्थ नहीं होता। इसके लिए अष्टांग हृदयकार एक वाक्य कहते हैं, वो बड़ा महत्व का है, वो बताता हूं मैं। स्नेहात्याग श्लोक क्रमांक 39 की पहली पंक्ति, 39 की सूत्र स्थान अध्याय 16 स्नेहाध्याय, उसकी पहली पंक्ति अलं स्नेहः अष्टांग हृदय सूत्र स्थान माझा मोबाईल लॅपटॉप बंद झालाय, तुम्ही कंटिन्यू करा, मी मोबाईल वरनं जॉईन. वो वाक्य ऐसा है, अलम मलान स्नेहयतुम, अलम मलान ईरयितुम स्नेहश्च असात्म्यतां गतः। वाक्य लिख लो, इसमें नहीं दिख रहा है तो अलम मलान ईरयितुम स्नेहश्च असात्म्यतां गतः, जो जिस स्नेह को
7 दिन पूरे हुए हैं, 7 दिन तक वो स्नेह मलों को ईरित करने के लिए सक्षम होता है, शोधन के लिए कोष्ठ में लाने के लिए सक्षम होता है। और 8 दिन के बाद वो स्नेह धातु पोषण में क्षम होता है, उसको कहते हैं सात्म्य होना। और जो सात्म्य हुआ है वो दोषों का ईरण नहीं कर सकता, इसलिए 7 दिन के बाद आपको स्नेहन नहीं करना है। और यदि करना है तो चक्रपाणी उसके लिए आपको दिशा देते हैं। क्या कहते हैं? चक्रपाणी कहते हैं हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से प्रारंभ करेंगे हम। हाँ, परेण क्रियमाणे सप्तरात्रेण के नीचे की लाइन, सा मात्रा साथे होता है वो अधिक मात्रया, इससे प्रारंभ करो। अधिक मात्रया, अधिक मात्रया अधिक मात्रा या सात्म्यतां न गता सा सप्तरात्र परेणापि कर्तव्या। अब इसके बाद आपको मात्रा बढ़ानी पड़ती है, और वो कैसे बढ़ानी पड़ती है? वैद्यास्तु सप्तरात्रात् अस्निग्धे पुरुषे किंचित विश्रामं कृत्वा किंचित विश्रामं कृत्वा पुनः अधिक मात्रया स्नेहम प्रयुज्यन्ते। तो उसको विश्रांति देकर 2 दिन विश्रांति दे, 7 दिन के बाद उसको किंचित विश्रामम कृत्वा 8वां दिन विश्रांति दिया, और फिर 90वें दिन से पुनः मात्रा बढ़ाकर स्नेहपान करना कर्तव्या इति। किंचित विश्रामम कृत्वा, किंचित विश्रामम कृत्वा, कृत्वा ये वान्तव्य है। किंचित यानी 1 दिन या 2 दिन, विश्रामम कृत्वा पुनः अधिक मात्रया स्नेहम प्रयुञ्जन्ते, उसके बाद फिर अधिक मात्रा में स्नेह दे सकते हैं। इसलिए कुछ व्यक्तियों को 7 दिन में यदि स्नेहपान नहीं होता है तो किंचित विश्राम देकर आप दे सकते हो। इसलिए अहित सेवन में 7 दिन के बाद यदि सम्यक स्नेह नहीं हुआ है तो स्नेहन नहीं करना है, वो मात्रा आपत कर सकती है। और जिसको देना ही है उसको 1 दिन या 2 दिन विश्राम देकर फिर बड़ी मात्रा में आप स्नेह दे सकते हो। इस प्रकार काल का और अहित का भी विचार करना योग्य है। तीसरा है मात्रया। मात्रया नचने वश्यता, जितनी मात्रा आवश्यक है उतनी मात्रा में नहीं दिया, कम दिया तो सम्यक शोधन नहीं करते। हाँ सर। अकाले अतिमात्र, अकाले च सूत्र क्रमांक न देयः, ये विषय यहाँ समाप्त होता है।
अब इसके बाद का विषय आता है स्नेहात् प्रस्कंदनम जंतु त्रिरात्रो परतप पिबेत। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद का स्नेहात् प्रस्कंदनम जंतु त्रिरात्रो परतप पिबेत। स्नेहात् पंचमी है, प्रस्कंदनम का अर्थ है विरेचन, और जंतु यानी व्यक्ति, जंतु का विसर्ग है, उसका स बना है, उसको अलग निकालना है। त्रिरात्र, त्रि ये विशेषण है संख्यावाचक रात्रि का। त्रिरात्र उपरतः, 3 रात्रि समाप्त होने के बाद पिबेत, स्नेह के सम्यक स्नेहन हो गया है। अब जिस दिन सम्यक स्नेहन के लक्षण उत्पन्न हुए हैं उस दिन स्नेहन नहीं करना है उसके बाद, और फिर वहां से 3 रात्रि, एक वो रात्र, एक दूसरी रात्र और एक तीसरी रात्र, ये 3 रात्रि जाने के बाद प्रस्कंदनम पिबेत। प्रस्कंदन यानी विरेचन देना है। विरेचन देने के लिए 3 दिन रुकने के लिए कहते हैं। अब 3 दिन रुकना है तो 3 दिन में हेलो, 1 मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, तो स्नेहात् प्रस्कंदनम त्रिरात्रो परतप पिबेत, 3 रात्रि के बाद पीना है। अब 3 दिन रुकना है तो 3 दिन क्या करना है फिर? तो ये 3 दिनों में स्नेहवत द्रवम च उष्णम च, ये 3 दिन तक ग्रहम भुक्त्वा, 3 दिन तक उसको क्या करना है? स्नेहवत, वत शब्द लगाए, वत प्रत्यय लगा है, ये तद्धित प्रत्यय है, तो युक्त इस अर्थ में देना है, गुणयुक्त, स्नेह गुणयुक्त द्रव और उष्ण भोजन देना है। वो भी कैसा? रसोदनम, मांस रस और ओदन देना है। ये 3 दिन तक देना है और 3 दिन के बाद विरेचन देना है। अब इस बात को समझने के लिए ये ऐसे क्यों करना, 3 दिन रुकना क्यों? तो इसका स्पष्टीकरण देने के लिए हम फिर से जाएंगे चरक सिद्धि स्थान, अध्याय 1, श्लोक नंबर 8 और 9 दोनों पढ़ेंगे, दोनों आवश्यक है। स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु दीनं स्वेदस्तु दोषं नयति द्रवत्। 8 और 9
8 और 9। हाँ ग्राम्य अनुपरसे और अंशैः क्लेशनीयः पयसा च वम्यः रसैस्तथा जङ्गलजैः सयूषैः स्निग्धैः कफवृद्धिकरैर्विरेच्य। हाँ, अब पहला सूत्र जो है वो वम्य व्यक्ति के लिए है। तो वम्यः वम्यः वमनाय योग्यः, ये विद्यर्थ है, विद्यर्थ विशेषण है वम्यः, जैसा पेय वैसा वम्य। तो जिसको वमन देना है उसको ग्राम्य औदक आनुपरस समांसैः उत्क्लेशनीयैः, कैसे देना है कि जो श्लेष्मा का उत्क्लेश करे ऐसा भोजन देना है वमन के लिए। और विरेचन करना है, जिसको करना है विरेचः, अगली पंक्ति में विरेचः है, विरेच वैसा रसैः तथा जांगलजैः सयूषैः स्निग्धैः कफ अविरुद्धकरैः विरेचः, जिसको विरेचन देना है उसको कफ वृद्धि नहीं करे ऐसा स्निग्ध जांगल मांसरस अथवा यूष देना है, ध्यान रखना है। अब ऐसे क्यों करना है? कफ के लिए उत्क्लेशक देना है और जांगल के लिए 3 दिन रुकते हुए कफ अवरुद्धि कर देना है। क्यों और 3 दिन रुकना क्यों है, उसका उत्तर अगले सूत्र में दे रहे हैं। अगला सूत्र है श्लेष्मोत्तरम छर्दयति ही अदुःखम, श्लेष्मोत्तरः छर्दयति ही अदुःखम। अब यहाँ पर श्लेष्मोत्तर शब्द है, श्लेष्मोत्तरः ये सामासिक शब्द है। श्लेष्मलस्य अवस्था उत्तरः, उत्तम अवस्था, वृद्धतर वृद्धतम अवस्था, उसको कहते हैं श्लेष्मोत्तरः, अवस्था का नाम। छर्दयति ही, छर्दयति ये क्रियापद है, छर्द धातु है, तृतीय पुरुषीय एकवचनी है। ही और अदुःख ऐसे 2 शब्द है। तो ही में ही अलग निकालना है और अदुःखम ये शब्द अलग निकालना है। अदुःखम विरेच्यते, अदुःखम विरिच्यते, विरिच्यते ये कर्मणि प्रयोग है। तो श्लेष्मोत्तर अवस्था यदि उत्पन्न होती है तो उसमें अदुःखम विरेचयति, अदुःखम छर्दयति, बिना किसी कष्ट के छर्दी होती है। अपने उसने स्वेद दे दिया, बिठा दिया, थोड़ा सा पानी पिला दिया और मदन फल चटा दिया। 48 मिनट के अंदर स्वयं वेग आता है, स्वयं आता है, कुछ बिना किए। गड़बड़ नहीं करना, आकंठ पान पिला पिला कर छर्दी नहीं करना। 1-2 गिलास पानी पिला दीजिए, मदन फल दे दीजिए, नमक का पानी पिलाकर अथवा चावल का पेया देकर बिठा दीजिए, 2 गिलास पिलाकर, और मदन फल दे दीजिए योग्य मात्रा में, और राह देखिए जब तक स्वयं वेग न आए तब तक। साधारणतया 48 मिनट के अंदर वेग स्वयं प्रवृत्त होता है, उसके लिए बार बार आकंठपान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं नागपुर में गया था ट्रांसफर होकर, तो वहां पर पहली बार गया था, उसके पहले नागपुर कभी नहीं
पहली बार। तो वहां जाने के बाद वहां के लोगों ने, यानी विद्यार्थी वर्गों ने, खास करके फाइनल ईयर के विद्यार्थी, इन्होंने आग्रह किया कि हमें आपसे पूरा पंचकर्म सीखना है और उसके लिए जो भी खर्च आएगा हम करेंगे, साधन के लिए नहीं रुकेंगे। इसलिए उन्होंने वसंत ऋतु में, वहां वसंत जल्दी आता है और मार्च साधारण तौर पर फरवरी में ही वसंत शुरू हो जाता है और फरवरी में के अंत में मार्च शुरू हो, ये तुम्हारा ग्रीष्म शुरू हो जाता है, बहुत समय कम रहता है, तो निर्णय लेना पड़ता। तो उसमें मैंने, नागपुर जो है वैसे जंगल प्रदेश है, अनूप नहीं है, और वहां रुक्षता और उष्मा दोनों ज्यादा है, इसलिए थोड़ा समय उसके लिए अभ्यस्त नहीं था, फिर करना था। तो मैंने स्नेहपान किया, सम्यक स्नेहन हो गया, लक्षण उत्पन्न हो गए, स्नेहन बंद कर दिया, उत्क्लेशन द्रव्य दिया दूसरे दिन, उसी रात को उत्क्लेशन द्रव्य दिया और सुबह वमन प्लान किया। और सुबह वमन देने, सुबह जल्द से जल्द 7 बजे मैंने श्वेत देकर 7:30 बजे उसको मदन फल चटा दिया, 2 गिलास पानी पिलाकर। पानी मुझे अब याद नहीं, पानी पिला जाए पे या पे हो सकता, जो शायद मोदिस्टिक का भी पिलाया होगा, लेकिन 2 से ऊपर नहीं पिलाता मैं कभी, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, अधिक नहीं पिलाता मैं। और उसके बाद फिर मदन फल की मात्रा, उस समय कॉलेज में जो मदन फल मिलता था वो देखकर उसकी मात्रा मैंने निश्चित की थी कि 5 ग्राम मदन फल, 2 ग्राम वचा, 2 ग्राम नमक, और इस प्रकार ये कुल मिला मधु, इसके साथ ये टोटल मात्रा मैंने वैसे 10 ग्राम की बनाई थी। और ये 10 ग्राम की मात्रा मैंने उसको चटाकर मैं अपने काम के लिए राउंड लेने के चला गया। अब ये पहली बार देखने वाले थे सब, तो उनको यहाँ खड़ा कर दिया बाहर कि आप बाहर खड़े रहो, पेशेंट के साथ बात नहीं करना, केवल बाहर खड़े रह के देखना और वमन देखना। तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मैंने कहा कि 48 मिनट तक कुछ नहीं करना, लगभग 50 मिनट तक कुछ नहीं करना है, बैठे रहना। बच्चे 10 मिनट हो गया, अस्वस्थ हो गए, सर वमन नहीं हुआ। मैं राउंड में था, तो एक स्टूडेंट आकर, सर अभी वमन नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, मैं बराबर 48 मिनट के बाद आऊंगा, तब क्या करना देखूंगा, तब तक आप निश्चिंत रहिए। 10 मिनट के बाद एक दूसरा हाउसफोन आया, सर वमन नहीं हो रहा, क्या करेंगे? मैंने बोला कुछ नहीं करेंगे, आप रुको, 48 मिनट तक मैं आता हूँ, आप बिल्कुल रुक जाइए। ऐसे 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार रजिस्टर आया, मैंने उसको भी यही उत्तर दिया कि भैया चिंता मत करो, मैं 48 मिनट के बाद आता हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे देखेंगे। और 48 मिनट समाप्त होने के 1 सेकंड पहले मैं वहां पर पहुंच गया। जैसे मैंने अंदर रूम में पैर डाला, वैसे पेशेंट ने जोर से उल्टी कर दी, बिना अंगुली डाले, बिना आकंठपान किए, और सब बच्चों ने तालियां बजाई। इस प्रकार वमन में कभी गड़बड़ नहीं करना, दोषों को उत्क्लेशित होकर कोष्ठ में आने के लिए उचित समय देना जरूरी है, आवश्यक है। आकंठपान गड़बड़ करा के पिला पिला कर उल्टी करोगे तो कोष्ठ शुद्धि होगी, दोष नहीं निकलेंगे। और जैसे आप गड़बड़ करोगे, मदन फल झट से पहली बार बाहर निकल आता है और फिर वमन नहीं करता, जो आमाशय में उतना करता है, बाकी नहीं करता है। और फिर क्या करता है,
फिर अब वमन नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ करके फिर ज्येष्ठ मठ का पानी सादा पानी वो पिला पिला कर आकंठ पान करके ओन करते, ये कोष्ठ शोधन नहीं होता। तो मदन फल कोष्ठ में जाने चाहिए, जो कोष्ठ से शाखा में जाना चाहिए और उसने अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। दोषों को श्रवसित करते हुए कोष्ठ में लाना चाहिए। ये सभी दृश्य आप देख सकते हो। पेशेंट कहता है पसीना आ रहा है, पेट भरा हुआ सा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, ऐसे पेशेंट लगभग 20 मिनट के बाद कहने लगता है। फिर भी गड़बड़ मत करो। इस प्रकार 48 मिनट में वेग आ जाता है और फिर थोड़ा सा 1 गिलास पानी पिलाकर वैसे ही बिठा दीजिए। फिर दोष कोष्ठ में आते हैं, प्रक्रिया चालू है और फिर एक बार उल्टी होती है। इस प्रकार उल्टी होते होते एक समय ऐसा आता है कि पेशेंट अंडे में पीला बलक होता है ना, पीला पानी अंडे में, वैसे केवल पित्त बाहर फेंकता है, उल्टी में आता है। यह है पित्तांत वमन। ये होने तक आपको राह देखनी पड़ती है। ये लगभग 12 बजे तक ये पित्त ऐसे जैसे मानो अंडा फोड़ के आप इसके लिए डालते हो ना, ये बनाने के लिए ऑमलेट बनाने के लिए, वैसे पीला पीला पित्त निकलता है। और ये जो निकलते समय यदि नाक में गया तो नाक में झंझनाहट आके आंखों में पानी आती है, पेशेंट अस्वस्थ होता है। इस प्रकार गड़बड़ नहीं करना है, आकंठ पान की गड़बड़ नहीं करना है। 2-3 गिलास पिला के रख दीजिए और फिर उत्क्लेश होने दीजिए। तो श्लेष्मोत्तरम छर्दयति ही अदुखम, बिना किसी कष्ट के वो अपने आप छर्दी करता है। दूसरा वाक्य विरिच्यते मंद कपस्तु सम्यक, इसको मंद कप शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। मंद कप व्यक्ति में विरेचन उत्तम होता है। इसलिए स्नेहपान से जो श्लेष्मा बढ़ा है उसको कम करने के लिए 3 दिन तक आपको द्रव, उष्ण, ईषद स्निग्ध ऐसा आहार देकर, यूष देकर पेशेंट को भोजन देकर संभालना पड़ता है। 3 दिन में श्लेष्मा क्षीण हो जाता है और फिर विरेचन उत्तम होता है। इसलिए 3 दिन रुकना है, आवश्यक है। और उस समय भोजन में मुद्गयूष और जांगलम अवसरस देना है, जो श्लेष्मा का उत्क्लेश न करे। अब इसके बाद का उसी श्लोक में 2 पंक्तियां हैं, उसको भी पढ़ लेंगे। वो उसे अपने इसी 9वें श्लोक के आगे की वो 2 पंक्तियां महत्व की है, वो पढ़ के फिर अपने मूल अध्याय पर जाएंगे। अब स्निग्धाय यथोक्तं वातस्य पेयादिः अनुक्रमः च स्निग्धस्य सुस्विन्न तनोः यथावत् विरेचनं योग्यतमं प्रयोज्यम्। स्निग्धाय देयम, ये सिद्धि स्थान का है। हाँ, नहीं, उसके पहले का 2 श्लोक, अधक कफेल पे वमनम विरेचम, उसके पहले का अधक कफे वमनम विरेचेत विरेचेत विरेचनम रुद्ध कफे तथोर्गम।
9 के बाद का 10वें का पहला दो पंक्ति। अधः हाँ कफे वमनं हाँ विरेचनं कफवृद्धे तथा ऊर्ध्वम्। कफे अल्पे, इन शब्दों को ध्यान रखना है। सब ये सती सप्तमी है। कफे अल्पे, कफ की मात्रा कम है, कफ वृद्ध नहीं है, कफ उत्क्लेशित नहीं है। इस अवस्था में आपने यदि वमन दिया, वमनम विरेचयेत अधः, यदि आपने श्लेष्मोत्कट अवस्था न हो और वमन औषध दे दिया, तो ये वमन औषध विरेचन करवाता है। ध्यान में रखो। आपने वमन के लिए तैयार किया, दोषों का उत्क्लेश नहीं है, श्लेष्मा वृद्ध नहीं है, और आपने औषध दे दी, तो वमन न होते हुए विरेचन होता है। ये कई बार अनुभव आता है आपको, ये अनुभूत है, ये मैंने भी अनुभव दिया है। और जब हम वाघोली में मैं ये काम करता था, तब मैं वहां देर से पहुंचता था, तो कभी कभी वमन वगैरह विरेचन देने की प्रक्रिया चलती रही, तो मैं वैसे उस पर इंटरफेयर तो नहीं करता था कभी, लेकिन देखने जाता था। और देखने के बाद मैं कहता था, यदि इसको श्लेष्मा के हेतु नहीं है, इसको वमन नहीं होगा, इसको विरेचन होगा। और वास्तव में वैसे होता था। और जब मैं कहता था कि आज बादल है, आपने इसको वमन नहीं देना चाहिए था, बदली है, हवा ठंड है, नहीं होगा, नहीं होता था वमन, बहुत देरी से होता था फिर दोपहर में। इस प्रकार ये शास्त्र प्रत्यक्षाधारित है। और उसी प्रकार यद विरेचनम वृद्ध कफे, और जिसमें वृद्ध कफ है, श्लेष्मा वृद्ध है, उत्कृष्ट है, उसमें यदि आपने विरेचन देने का प्रयास किया, तो वो द्रव्य वमन ही करवाता है, न कि विरेचन। ये ध्यान में रखना है। इसका भी मैं किस्सा बताता हूं। मैं एक बेंगलोर से एक पेशेंट उद्धार में आया था, महिला थी, और उसको सोरियासिस था, और उसमें हमने ये प्लान वमन योजना की थी। सेवन सम्यक स्नेहन हुआ, रुक्षण हुआ, सम्यक स्नेहन हुआ, स्नेहपान होने के बाद रात्रि में दही चावल खाने को दिया, सुबह श्वेत दिया, और मदन फल की मात्रा देने के लिए गए हमारे सर, उस समय जामखेड़कर सर थे। तो पेशेंट ने स्ट्रेट पे रिफ्यूज किया, मैं वमन नहीं लूंगी, उल्टी का औषधियां नहीं लूंगी। सर परेशान हो गए, दौड़ते दौड़ते आ गए। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा एक काम करो, इच्छा वेदी की 2 गोलियां ठंडे पानी के साथ या तो शहद मिलाकर दे दीजिए। उसको कहा कि भगवान के आपको उल्टी का दवा नहीं दे रहे हैं, ये दवा खा लो और आराम आराम करो। तो वो 2 गोलियां उसको बारीक करके दे दी। वो उसने आकंठ पान वगैरह कुछ नहीं किया, न पानी पीने को तैयार है, न कुछ करने को तैयार है। और अब मैं अपने काम में लग गया और वो अपने काम में लग गए। उनको लगा विरेचन हो जाएगा प्रारंभिक दवा होने पचने के बाद। आधे घंटे के बाद वो आए मेरे पास मिलने के लिए और कहा, सर उसको वमन हो गया। मैंने कहा होना ही था।
हमने प्लान किया था वमन, उत्क्लेश हुआ है, सब कुछ है, तो आप विरेचन द्रव्य भी दोगे तो वमन ही होने वाला है, इसलिए चिंता मत करो, उसको वमन हो जा रहे दो, फिर उसको थोड़ा सा पानी पिलाकर उल्टी करवा, सम्यक वमन हो गया। अभिप्राय है कि वृद्ध कफ में आप यदि विरेचन दोगे तो वो वमन ही करता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे अपने मूल अध्याय पर। मूल अध्याय था हमारा स्नेहार का, स्नेहाध्याय, स्नेहात स्कंदनम, हाँ उष्णम। अब इसके अगला श्लोक, इसका आगे का श्लोक। एक अहो परतः, एक अह उपरतः तद्वत् भुक्त्वा प्रच्छर्दनम पिबेत। जिस दिन सम्यक स्नेहन हो गया है उस दिन आपको रात को दोषोत्क्लेशक आहार देकर दूसरे दिन वमन देना है। तो उस दिन क्या दोगे? उस दिन आप द्रव उष्ण रसोदन देंगे। वो कौन सा देंगे? आनूप स्नेहवत द्रवम उष्णम च रसोदनम। स्नेहो परम दिवस एवं, जिस दिन स्नेहपान हुआ है उसी दिन आप समाप्त हुआ, उसी दिन आपको उसको, अब यहाँ पर देखो रसोदन लिखा है, तो रसोदन का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? सिद्धि स्थान के आधार पर आनूपमांस देना है, आनूपमांस रस और दोषोत्क्लेशकर दही चावल ये देना है। तो यहाँ रसोदन शब्द में उहन तंत्र युक्ति से और अनागत वेक्षण तंत्र युक्ति से जांगल च एक स्थान पर यहाँ आनूपमांस रस देना है, और विरेचन में जांगल ये देना है, यहाँ जांगल नहीं देना है, क्योंकि जांगल ये श्लेष्मक वृद्धिकर नहीं है, हमें उत्क्लेश करना है। इसलिए एको भरता पिबेत, स्नेह भोजन देकर भुक्त्वा प्रच्छर्दनम पिबेत, उसके लिए रसोदन देना है। ये रसोदन मांस रस हो। तो यहाँ पर एक शब्द जो है वो ध्यान रखना है, एक अह उपरतः तद्वत भुक्ता, तद्वत शब्द है ना, उस तद्वत शब्द के आधार से गलती हो सकती है। जैसे विरेचन को कहा वैसे, हाँ वैसे ही करना है, लेकिन देश और काल और दोष ये देखकर आपको आहार बदलना है। ओदन रसोदन ये आपको अब आनूप देना है, जंगल नहीं देना है। आपने अभी सिद्धि स्थान में देखा कि कप के लिए आनूप मांस और ये ओदन देना है, और विरेचन में जांगल देना है, जांगल यूशय ही देना है। तो ये इसमें ध्यान रखना पड़ता है। और चक्रपाणि ने यहाँ पर उसका उल्लेख केवल रसोदन इतना ही कहा है तद्वत के आधार पर। तो रसोदन के स्थान पर हमें यह देखना है, चरक के आधार पर, सिद्धि स्थान के आधार पर यह आनूप वंश रस देना है, यह हमें ध्यान रखना है। नहीं तो उत्कृष्ट अच्छा होने का होता है, लेकिन अच्छा उत्कृष्ट नहीं होता है। इससे अच्छा है कि चावल और दही दे दो आप, उत्कृष्ट अच्छा होता है। लेकिन मांसरस देना है तो प्रायः आनूप मांसरस देना उत्तम है। वैसे दही चावल से भी होता है और मांस दिया तो भी होता है, लेकिन उसका अजीर्ण नहीं होगा, ध्यान रखना। केला और दूध दिया तो भी होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि उसका अजीर्ण न हो। अग्नि कैसे है, ऋतु कौन सा है, देश कौन सा है, काल कौन सा है, अग्नि कैसा है, ये सब देखकर आप केवल चावल दही दिए तो भी वमन अच्छा होता है, ध्यान रखना। इसके बाद
अगला श्लोक। ये श्लोक, अब इसका अधिकरण बदल गया, देखो एकदम। अधिकरण क्या था? जिसको स्नेह दिया है उसको वमन विरेचन करो, उसके कितने दिन की बात करो, और भोजन क्या दो, ये अधिकरण था। अब यहाँ अधिकरण बदल गया है, वो शोधन के लिए था, अब ये जिसको शोधन नहीं देना है, स्नेहपान तो करना है लेकिन शोधन नहीं देना है, तो क्या करना है? शात, शात ये क्रियापद है, तो हलंत है, उसको अलग निकालना है। उसके बाद त्व बचता है, तो त्व में एक तू है तो उसको अलग निकालना है, और अ अलग निकालना है, शात तू। और असंशोधनार्थी ये, जिसको संशोधन नहीं देना है, उसके लिए वृत्ति यानी चर्या, वृत्ति यानी परिचर्या। विरिक्तवत यानी स्नेहन समाप्त हो गया, सम्यक स्नेहन हो गया है, अब आपको दोनों में, वृत्ति में यानी स्नेहपान के साथ, और बाद में भी जो वृत्ति करनी है वो कैसी करनी है? विरिक्तवत। विरिक्तवत यानी जैसे विरेचन में की जाती है वैसी करना है। अब वो विरिक्तवत क्यों कहा? तो उसके लिए चक्रपाणी लिखते हैं, देखिए, वृत्ति ही उपचारः, यहां से पढ़ेंगे, असंशोधनार्थी ये इति संशमने, वृत्ति ही उपचारः विरिक्तवत इति। विरिक्तवत में, विरिक्तवत ये शब्द अलग है, तो हलंत तो अलग निकालना है, और इति शब्द अलग है, तो इति का य बना है त्यो, तो उसको इति अलग निकालना है। तो कैसे हुआ? विरक्तवत इति, और फिर उसका जो य का अ बचता है वो अलग निकालना है, अनेन। विरिक्तवत अनेन, अब इसमें फिर समास हुआ, संधि हुआ है, अनेन, अनेन अलग निकालना है, आगत वेक्षणेन, अनेन का अ निकाल दिया तो आशेष बचा, तो वो आगत, आगत शब्द एक अलग निकाला, और अवेक्षण ये अलग निकाला, तो आगत अवेक्षण, अवेक्षणेन, अवेक्षण ये तंत्र युक्ति है। तंत्र युक्ति दो प्रकार की है इसमें, एक आगत अवेक्षण और अनागत अवेक्षण। आगत अवेक्षण का अर्थ है जो पहले आ गई है, और अनागत अवेक्षण का अर्थ है जो अगले इस अध्याय के बाद में आने वाली है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? विरिक्तवत इति अनेन आगत अवेक्षणेन उपकल्पनीय, यानी इसके पहले का अध्याय, इसके बाद का अध्याय, ये अनागत अवेक्षण, अगत नहीं है, अनागत अवेक्षणीय कल्पनेन इति विरिक्तवत अनेन, यहाँ अनागत चाहिए, अनागतावेक्षणेन, हाँ अनागता चाहिए, तो विरिक्तवत अनेन, इति अनेन, इति अनेन, इथे अनागत चाहिए, गलती प्रिंटिंग मिस्टेक है। अनागत वेक्षणेन उपकल्पनीय अध्याय, यानी 16वें अध्याय, 15वें अध्याय में, ये 13वां चल रहा है ना, ये 15वें अध्याय में अनागत वेक्षण में जैसे बताया है वह सम्यक विरिक्तम च एनम इत्यादि इत्यादि ग्रंथ प्रतिपादित
प्रतिपादनीय उपचारम आह नयो पेयादिक्रम मात्रम। तो पेयादिक्रम करना है। और यथा यद्यपि वमनोक्ता एव तत्र उच्चैः भाष्यादयो विरचन वृत्तौ अपि इति दिष्टाः तथापि इह वमन विधि परित्यज्य। अभिप्राय यह है विरिक्तवत कहने से वमन का भी अर्थ ले सकते हैं हम, लेकिन नहीं, यहाँ विरेचन से विरेचन ही कहना है उनको। तो क्यों? तो उसमें कहते हैं वमन विधि परित्यज्य विरेचन विधि। विरेचन विधि इति आदेशो इति अतिदेशो धूमपान निषेधार्थम आह। वमन में धूमपान है, इसलिए वमनवत कहने से नहीं जमेगा, इसलिए विरिक्तवत ही कहा है। तो यहाँ विरिक्तवत का अर्थ है वास्तव में विरेचन ऐसा ही है। तो विरिक्तवत तत्र धूमपान वर्जयित्वा, बाकी विधि आपको वैसे ही करना है। अब स्नेहपान हो गया, अब उसको धीरे धीरे आहार वर्धन करना है, संशोधन कम करना है और आहार की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी है। यदि आपने स्नेहपान शमन के लिए अच्छी मात्रा में किया है तो इस प्रकार उसको अग्निदीप्ति के लिए ये करना है। इति कुतम स्नेहपाने धूमपान निषिद्धम मात्रा शीतयेन दुग्धे पीत्वा स्नेहम च इत्यादि करके संदर्भ दिया है। तो इस प्रकार ये विधि वमन के बाद जिसको स्नेहन दिया है अच्छी मात्रा से और सम्यक स्नेहन हो गया है, उसको अब आप संसर्जन क्रम करेंगे। पेयादिक्रम करके उसका अग्नि स्थिर महान सर्वपच करेंगे। विधि है, उन्होंने वर्णन करते समय ऐसा है कि यथानुरग्नि तृणगो मयादि स्थिरो सर्वगतस् तथैव, ऐसा वाक्य है। स्थिरो सर्वपचस् तथैव, महान स्थिरो सर्वपचस् तथैव। तो इस प्रकार ये अग्नि बढ़ाने की प्रक्रिया आपको उस समय करनी है। यहाँ पर हम रुकेंगे और यहाँ पर समाप्त करता है। अगला विषय अगली बार। कुछ प्रश्न है? हाँ सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि मदनफल स्नेहोत्तर वेग होते हैं, कितने होते हैं और उन्हें कैसे गिनना चाहिए? वेग कितने आते हैं और उनकी गिनती कैसे करनी है? गिनती वेगों की? जी हाँ सर। हाँ, ये बातें बताएंगे। हाँ, वो आएगा आगे, अगले इसमें आएगा, अगले अध्याय में है वो, 15वें अध्याय में वही विषय है, वहां बताऊंगा। एक इसी के लिए है कि अगर 48 मिनट के बाद एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने के बाद न हो तो क्या करें? एक मिनट, जरा हेडफोन लो, हमारा कोई नहीं। हाँ बोला। अगर एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने के बाद भी अगर वेग न आए तो क्या करना है? वो अगले इसमें सब बताऊंगा। अगला अध्याय वही है, 15वें अध्याय में पूरा। हाँ, पूरा अध्याय वही उसी पे, उपकल्पनीय में भी है। वो विस्तार से बताऊंगा मैं। उपकल्पनीय अध्याय में ये विषय आने वाला है, तो उसमें विस्तार से बताऊंगा। एक प्रश्न बता देता हूँ कि जैसे आपने बताया अगर इस विधि से अगर वमन करते हैं तो पित्तांत होने के लिए कितना समय लगता है? हाँ, ये लगभग समय यदि आपने 8 बजे शुरू किया है तो 12 बज जाते हैं, 12 बजे तक हो जाता है, 12 साढ़े 12। वो देश काल जिसके ऋतु इसके ऊपर है, ऋतु और देश पर है। दोष का पाचन अच्छा हुआ है तो लगभग 12 बजे तक हो जाता है। और यदि दोष नहीं निकले हैं तो आपको बहुत कष्ट करने पड़ते हैं उसको
समय देना पड़ता है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आकंठपान नहीं करना है तो उसका मतलब क्या वमनोपक द्रव्य यूज नहीं करने हैं क्या? 2 गिलास 3 गिलास 2 या 3 गिलास। और महिला जो इसके बाद भी 48 घंटे के बाद ही वमन नहीं करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति में फिर आकंठपान करके वमन करवा सकते हो आप। जिनको वमन नहीं हो रहा है, महिला, बाल, इनके, तो उनमें फिर आकंठपान करके आप वमन कराना है। खास करके आकंठपान ये बाल, वृद्ध, महिला, इनके लिए है, सबके लिए आकंठपान नहीं है। क्या ये एक मुहूर्त प्रतीक्षा का नियम सद्य वमन में भी है? हाँ है, उसमें भी समय लगता ही है थोड़ा सा। उसमें 48 मिनट नहीं लगते, लेकिन 10-15 मिनट लग जाते हैं। मदन फल की मात्रा जब तक काम नहीं करते तब तक थोड़ा समय लगता है, उसके लिए 48 मिनट नहीं लगेंगे, एक 10-15 मिनट में हो जाता है। धन्यवाद सर, आज के क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। तो अगला लेक्चर हमारा आने वाले गुरुवार को होगा। ओके सर, ठीक है।